5 तारीख से हमारी फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी। 5 जून से जो पहली फ़्लाइट है वो 8 बजे निकलेगी एयरपोर्ट से, लेकिन उन जो हाजी साहिबान उस दिन जाएंगे 145 के करीब, उनको यहाँ 4 घंटे पहले आना है, यानी उनको रात को 4 बजे यहाँ पहुँचना है हज हाउस में, क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम जो फॉर्मेलिटीज़ है वो यहाँ ही करनी है उनको। जो पहले 5 दिन होंगे हमारे, पहले 5 दिन में एक ही फ्लाइट जाएगी, उसके बाद 3 फ्लाइट जाएगी। तो मतलब 5 से लेकर 10 तक एक बिल्कुल एक फ्लाइट, उसके बाद 3 फ्लाइट सेम रहेगी। टाइमिंग उसमें थोड़ा चेंज है, नेक्स्ट डे है उसमें थोड़ा 1 घंटा पीछे है। अच्छा सर, टाइमिंग को जो भी टाइमिंग होगी हम उसको अखबार में देंगे उनको, तो इंशाल्लाह पता चलेगा। सीरियल वाइज होगा सर? क्या सीरियल नहीं, ये तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से दे रहे हैं। देखो एक डिस्ट्रिक्ट का हम खत्म करेंगे, दूसरे को उठाएंगे। अच्छा, वो सीरियल, हाँ बिल्कुल। पहले जो छोटे डिस्ट्रिक्ट है ना उनको निकाल रहे हैं हम, जो कम है। पहले हमारा है बांडीपोरा है डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें बाकी जो एडवांस है, कोई पहली फ्लाइट में जो जाना चाहते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम भी है, कोई किसका एग्ज़ाम है, कोई शादी है, उनको हम अकोमोडेट करते हैं। यहाँ के सीईओ को और स्टेट की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने अच्छी पहल की है। यहाँ कम से कम 10 काउंटर्स लगाए गए हैं। हाँ, कुछ शिकायतें भी मौसूल हुई है, उनका हम लोग संन्यास लेंगे और इंशाल्लाह उसका भी अजाला करेंगे। मैं ये समझता हूँ हम लोग तैयार हैं हाजियों को हज कराने के लिए, और इंशाल्लाह रहमान जो भी हमसे पॉसिबल हो सकता है, जो भी हमने आज यहाँ जहाँ लोग आ जाएंगे, जहाँ एकोमोडेशन है, इनकी सबका हम लोगों ने रिव्यू ले लिया। बहुत अच्छी फैसिलिटी इस बार होगी, और मैं ये समझता हूँ सीईओ के नेतृत्व में यहाँ आने वाले समय में और अच्छा हजों के लिए इकदाम होंगे। देखिए, ये हमारे एंड से नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे तक है, कुछ चीज़ें हमारे एंड में नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर वीज़ा का फ़ीस बढ़ा है वो सऊदी अरबिया से बढ़ा है, मोमा का फीस बढ़ा है वो सऊदी अरबिया ने बढ़ा है, एकोमोडेशन इस बार थोड़ी इंक्रीज हुई है। और दूसरा जो भी हमने किया इस बार, हमने फेयरली टेंडर प्रोसेस के थ्रू टिकट्स हायर किए है, और जो भी मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे फेयर था वो हमने हायर किया है, और उसमें स्पाइसजेट को यहाँ से इजाज़त दी गई है। कोशिश करेंगे। मैं सारे हाजियों को इतना बताना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे सबसे कम जो हाजी जाते हैं कम पैसों में, वो इंडिया से ही जाते हैं, बाकी और कई देशों से नहीं जाते। रखिए, और जो अपना लगेज है कम लेके जाइए, ताकि आपको आने जाने में वहाँ सुविधा हो। ये पहले तो ये बात बताना ज़रूरी है कि 2000 कोविड पेंडेमिक की वजह से 2020 और 2021 में हज का जो सिलसिला है ये सस्पेंडेड रहा, और आज यहाँ पर इस साल 2022 में जो हज का सिलसिला है ये जारी हो गया है। और आज यहाँ हज हाउस बेमिना में जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसमें मेडिकल चेकअप, वैक्सीनेशन, जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं वो सभी फॉलो किए जा रहे हैं। और आज यहाँ पर जो लोग हज के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इस बार 5,737 लोग जो हैं इसके JNK से जहाज़ पर जा रहे हैं, और ज़िला श्रीनगर से 974 लोग सिलेक्ट हुए हैं। लगभग श्रीनगर की 11,000 एप्लीकेशंस जो आई थी, उसमें 2,000 लोग 65 साल से ज़्यादा उम्र के थे, उस बेसिस पर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। बाकी जो 9,000 थे उनमें से 974 डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लोग सिलेक्ट हुए हैं। मैं समझता हूँ कि 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद, जब पूरी दुनिया कोविड के यलगार में रही, हज का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इससे जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके अंदर काफ़ी जोश व खरोश है। यहाँ पर हमारे सलाम साहब जो हज इंचार्ज हैं JNK के, और उनके साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया से इंजीनियर एजाज साहब हैं, हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर, और तमाम जो तिब्बी अमला है यहाँ पर मौजूद है। और हमारे जो लोग सिलेक्ट हुए हैं हज के लिए उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं, और हमें उम्मीद है कि उनका हज का जो सफ़र है ये काफ़ी यादगार रहेगा।